हेलो दोस्तों, हम लोग एक फुल स्टैक स्टूडेंट क्रड एप्लीकेशन बना रहे हैं। ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 7 है। अगर आपने पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने एक रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाया था। फिर हम मटेरियल यूआई की साइट पे गए। वहाँ पे हमने एक टेम्पलेट देखा था, तो उस टेम्पलेट के कोड को हमने कॉपी किया और हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में उसको पेस्ट कर दिया। फिर हमने जब उस कोड को रन किया तो हमें बहुत सारे इश्यूज आ गए थे। उन सारे इश्यूज को हमने सॉल्व किया और फिर जो मटेरियल यूआई का टेम्पलेट था वो हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो गया और वो टेम्पलेट अब कुछ इस तरीके का हमें दिख रहा है। और इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे आप देखेंगे एम्प्लॉयज़ का मेनू है। तो हम लोग एक स्टूडेंट का मेनू क्रिएट करेंगे। ये जो एम्प्लॉय मेनू है इसको हम वैसा ही रखेंगे। एक और मेनू क्रिएट करेंगे स्टूडेंट का और उसमें हम लोग सारे स्टूडेंट के रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस है वो सब उस नए वाले मेनू आइटम में हम लोग सेटअप करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो पाथ दिख रहा है उसमें एक हैश आ रहा है। अगर मैं किसी भी एक एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय और उसके बाद स्लैश उसका आईडी आ गया, लेकिन ये हैश फिर भी दिख रहा है। तो हम सबसे पहले इस हैश को रिमूव करते हैं। उसके लिए जाएंगे हम लोग VS कोड में, क्रड डैशबोर्ड में हम जाएंगे। तो ये क्रड डैशबोर्ड, तो ये क्रिएट हैश राउटर, तो हैश राउटर है इसकी वजह से यहाँ पे हैश आ रहा है। इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसको कर देंगे क्रिएट ब्राउज़र राउटर। ओके, तो यहाँ पे हमने ब्राउज़र राउटर ऐड कर दिया है। अब हम लोग जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, इसको वापस से ऐसे करके रिफ़्रेश कर देते हैं और फिर एम्प्लॉयज़ पे अगर क्लिक करेंगे तब आप देख सकते हैं यहाँ से हैश हट चुका है। इस पे अगर क्लिक करेंगे तो अब हैश नहीं आ रहा है, तो हैश सक्सेसफुली यहाँ से निकल गया है। फिर उसके बाद एक और यहाँ पे एक दिक्कत है कि एम्प्लॉय पे अगर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये नीचे यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक ही यूआई का जो पार्ट है वो आ रहा है, उसके नीचे का पार्ट कट रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है। एडिट पे भी अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसको फिक्स करते हैं हम लोग, चलेंगे हम लोग इसमें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेन कंपोनेंट यहाँ पे डैशबोर्ड लेआउट है। तो जो भी पाथ हम प्रोवाइड करेंगे उस पाथ के लिए डैशबोर्ड लेआउट कंपोनेंट आने ही वाला है। लेकिन जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है, इस पार्ट में अगर स्लैश एम्प्लॉयज़ ऐसा पाथ आएगा तो एम्प्लॉय लिस्ट वाला कंपोनेंट वहाँ पे दिखेगा। अगर एम्प्लॉयज़ स्लैश एम्प्लॉय आईडी अगर ये पाथ आएगा तो इस बीच वाले हिस्से में एम्प्लॉय शो नाम का कंपोनेंट दिखेगा। जब स्लैश एम्प्लॉय स्लैश न्यू होगा तब वहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएट का कंपोनेंट दिखेगा। तो डैशबोर्ड लेआउट जो है वो दिखने ही वाला है। तो इसलिए यहाँ पे अगर कंपोनेंट्स के अंदर डैशबोर्ड लेआउट में अगर हम जाएंगे तो ये वो कंपोनेंट है जो हर बार दिखने ही वाला है। तो यहाँ पे जो हाइट है 100% दी गई है, इसको चेंज करके 100 VH कर देते हैं और उसके बाद चलते हैं। और अब आप देख सकते हैं पूरी तरीके से इसने ये हाइट ले ली है। वरना जितना ये बीच का जो कंपोनेंट है, ये जो बीच वाला पार्ट है, उस कंपोनेंट की जितनी हाइट थी उतना ही पार्ट वो ले रहा था। अब हमने उसको 100 VH कर दिया तो वो पूरी हाइट ले लेगा। बैक करके देखते हैं तो यहाँ पे भी पूरी हाइट ले रहा है, इसमें भी पूरी हाइट ले रहा है। एडिट करेंगे, यहाँ पे भी पूरी हाइट वो ले रहा है। अब जैसा कि हमने देखा डैशबोर्ड लेआउट जो है वो हमेशा दिख रहा है। तो ये जो एम्प्लॉय, ये जो टॉप बार है, ये जो मेनू आइटम्स है, ये सब डैशबोर्ड लेआउट में ही दिख रहा है। तो ये जो एम्प्लॉयज़ है इसको हम देखते हैं कि ये कहाँ पर है। तो यहाँ पे आप देखिए डैशबोर्ड साइड बार, टूल बार और डैशबोर्ड हेडर, इसमें ये दो चीज़ें हैं, डैशबोर्ड हेडर और डैशबोर्ड साइड बार। हेडर मतलब ये चीज़ हो गई, साइड बार मतलब ये साइड बार हो गया।
तो ये साइड बार, डैशबोर्ड साइड बार का कंपोनेंट हम यहाँ पे देखेंगे। डैशबोर्ड साइड बार में यहाँ पे आएंगे नीचे, तो यहाँ पे ये देखिए डैशबोर्ड साइड बार पेज आइटम, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पे चलते हैं, एक मेनू आइटम एम्प्लॉयज़ और उसके नीचे एग्जाम्पल आइटम रिपोर्ट, और यहाँ पे एक डिवाइडर भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे मेन आइटम, फिर उसके बाद डैशबोर्ड साइड बार पेज आइटम है, देन उसके बाद ये डिवाइडर है, देन उसके बाद ये एग्जाम्पल आइटम्स, और फिर से साइड बार पेज आइटम, और इसमें रिपोर्ट्स है। तो वहाँ पे रिपोर्ट्स लिख रखा है। तो हमें एक और यहाँ पे चाहिए ये, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, और फिर इसमें आईडी एम्प्लॉयज़ की जगह हम लिखते हैं स्टूडेंट्स। उसका टाइटल भी हम लोग स्टूडेंट्स रखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जो href है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाएगा, और सिलेक्टेड में ये आएगा। तो href में हमने जो स्टूडेंट्स दिया है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम /employees दे रहे थे, तो एम्प्लॉय का कंपोनेंट रेंडर हो रहा था। तो अब /students देंगे हम लोग, तो मतलब जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे इस वाले पे, तो वहाँ पे /students आएगा, और /students वहाँ पे आएगा, और ये जो है सिलेक्टेड। तो जब /students होगा तो हमें ये स्टूडेंट वाला सिलेक्टेड चाहिए, इसीलिए यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय का कंपोनेंट आ रहा है। तो हम लोग चलते हैं CRUD डैशबोर्ड के अंदर। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो /employee/employees/employees/employees, तो अगर ये सारे राउट को छोड़ के और कोई भी राउट आता है तो एम्प्लॉय लिस्ट यहाँ पे शो होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा /students था, तो /student जो है इसमें से किसी को भी मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए उसने एम्प्लॉय लिस्ट दिखा दी। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे हमें एम्प्लॉय लिस्ट दिखाई दे रही है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए स्टूडेंट की लिस्ट। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टूडेंट लिस्ट का नया कंपोनेंट बनाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय लिस्ट है, जो ये रही एम्प्लॉय लिस्ट, जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का जब पाथ आता है तब वो शो होती है। हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अब न्यू फाइल स्टूडेंट लिस्ट .tsx। ये हमारी स्टूडेंट लिस्ट की फाइल हो गई। हम लोग जाएंगे एम्प्लॉय लिस्ट में, यहाँ पे जो एम्प्लॉय लिस्ट है वो सारा का सारा कॉपी करके स्टूडेंट लिस्ट में पेस्ट कर देंगे एज इट इज़। ओके, और यहाँ पे जाएंगे CRUD डैशबोर्ड के अंदर। सबसे पहले तो यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि वो कंपोनेंट कहाँ पे, तो यहाँ पे उसका नाम है, तो नाम तो यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट है, उसको चेंज करके स्टूडेंट लिस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे इसको। ओके, तो हमें इतना ही करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है वहाँ हमें उसका स्टूडेंट के साथ वो चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इंपोर्ट किए गए हैं फंक्शन डिलीट एम्प्लॉय, गेट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का टाइप, ये चीज़ें इंपोर्ट की गई है एम्प्लॉयज़ वाले फाइल से। तो डेटा एम्प्लॉय, तो यहाँ पे डेटा फाइल है, इसमें एम्प्लॉय, तो यहाँ से वो चीज़ इंपोर्ट करी गई है, तो ये भी हम चेंज करेंगे। उसके बाद इसके नीचे जाएंगे,
देन गेट एम्प्लॉयज़, तो ये जो गेट एम्प्लॉय है इसको भी हमें चेंज करना है गेट स्टूडेंट के साथ, और फिर हमें अपना API वहाँ पे कॉल करना है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अब नेविगेट करने का ऑप्शन है, तो ये नेविगेट करेगा एम्प्लॉय पे हैंडल रो क्लिक पे। तो इसका मतलब स्टूडेंट में अगर हम आएंगे यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो वो एम्प्लॉय के ऊपर नेविगेट हो जाएगा। तो हमें एम्प्लॉय पे नेविगेट हो ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि वो नेविगेट हो जाए स्टूडेंट्स पे, स्टूडेंट्स पे नेविगेट हो जाए स्टूडेंट, और उस रो का जो भी आईडी होगा वो वहाँ पे शो हो जाएगा। देन यहाँ पे हैंडल क्रिएट क्लिक, यानी कि ये बटन, तो इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स और न्यू, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स न्यू, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पे जाएंगे, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ओके ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट का कंपोनेंट ही आ रहा है इसलिए वो एम्प्लॉय लिस्ट पे जाके एम्प्लॉय लिस्ट से ही ले रहा है। तो देखेंगे हम लोग को यहाँ पे भी ये स्टूडेंट को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे वैसे तो इसने स्टूडेंट लिया है, लेकिन ये स्टूडेंट वहाँ पे देखिए अनरिजॉल्व है ये स्टूडेंट, क्योंकि हमने अभी तक ये फाइल स्टूडेंट के लिए बनाई नहीं है। स्टूडेंट लिस्ट में ही आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं कि और कहाँ पे एम्प्लॉय है। पेज टाइटल एम्प्लॉय नहीं रहेगा, स्टूडेंट्स रहेगा, स्टूडेंट्स रहेगा पेज टाइटल। उसके बाद ओके, तो ये हो गया हमारा एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट, जिसमें हमने जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड चीज़ें थी उनको चेंज करके स्टूडेंट का कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने ऑटो सजेशन दिया है, यहाँ पे हमें एम्प्लॉय के जो मेथड्स है उनकी जगह स्टूडेंट के मेथड चाहिए, तो हम ये ऑटो सजेशन ले लेते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं डिलीट स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट, और यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश डेटा स्लैश स्टूडेंट, यानी कि इस फोल्डर के अंदर एक students.ts नाम की फाइल होनी चाहिए, जिससे हमें एक तो स्टूडेंट मिलना चाहिए, देन गेट स्टूडेंट नाम का फंक्शन मिलना चाहिए, और डिलीट स्टूडेंट नाम का फंक्शन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे न्यू फाइल, यहाँ पे students.ts करेंगे और employee.ts में जाएंगे, फिर से यहाँ से सब कुछ कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे एम्प्लॉय रोल हमें नहीं चाहिए, इसको निकाल देंगे हम लोग। अब एम्प्लॉय, यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय है ये एक टाइप है, तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय की जगह लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमारा स्टूडेंट है। अब हमारा स्टूडेंट जो है वो उसमें आईडी, नेम, एज ये सब नहीं आता। हमारे स्टूडेंट में क्या आता है, तो ये हम बैकएंड एप्लीकेशन में जाएंगे और हम देखेंगे हमारे स्टूडेंट DTO में, क्योंकि स्टूडेंट DTO वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमारा API रिटर्न करता है। तो उस ऑब्जेक्ट में ये सारी फील्ड्स है, आईडी, स्टूडेंट कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी फील्ड्स है। तो इनको कॉपी करेंगे और यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है हमारा, इसमें ये सारी फील्ड्स आएगी। तो ये सारी फील्ड आ गई। अब इसको चेंज करते हैं नंबर, ये देखो ऑटो सजेशन ने दे दिया है हमको। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, विच जेंडर हमारा स्ट्रिंग है, ये भी ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। अब इसको यहाँ पे हम लोग देंगे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, तो मतलब एक स्टूडेंट का एरे बनाएंगे। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
तो ये हो गया स्टूडेंट का एरे, और यहाँ पे कुछ डमी डेटा यहाँ पे हमें ऑटो सजेशन के थ्रू ही मिल गया है। उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन है गेट एम्प्लॉई स्टोर, उसकी जगह पे मैं लिखता गेट, सॉरी, तो यहाँ पे ये ऑटो सजेशन ने हमें दे दिया है गेट स्टूडेंट स्टोर। उसने एक स्टूडेंट का एरे रिटर्न करेगा वो, फिर स्ट्रिंगिफाइड स्टूडेंट और लोकल स्टोरेज से वो स्टूडेंट स्टोर उठाएगा। और अगर स्टूडेंट स्टोर में उसे कोई वैल्यूज़ नहीं मिलती है तो इनिशियल स्टूडेंट स्टोर, यानी कि ये 3 स्टूडेंट के रिकॉर्ड वो टेबल में दिखा देगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे सेट स्टूडेंट स्टोर, तो ये जो भी स्टूडेंट्स है अभी के करंट, उन स्टूडेंट्स को वो लोकल स्टोरेज में सेट कर देगा। तो अभी के लिए हम लोग ऐसा ही करेंगे, ये जो लोकल स्टोरेज में सेट कर रहा है तो वही से हम लोग वैल्यू लेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि एपीआई से वैल्यू कैसे लानी है इसमें, लेकिन अभी के लिए जैसा यहाँ पे दिया गया है उसी तरीके से करते हैं। फिर यहाँ पे गेट मैनी मतलब जो हमने एपीआई लिखा है गेट ऑल स्टूडेंट्स वाला, तो वो एपीआई हम यहाँ पे कॉल करेंगे। अगेन एपीआई को कॉल करने का काम हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। अभी के लिए जैसा यहाँ पे दिया है वैसा करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट और गेट स्टूडेंट स्टोर, तो ये फंक्शन कॉल करेगा। उसके बाद फिल्टर स्टूडेंट इज इक्वल टू, देन ये हो गया। उसके बाद ये सब, तो अब ये सब ऑटो सजेशन ने हमें करके दे दिया है। फिर यहाँ पे सॉर्ट मॉडल है, फिल्टर्ड एम्प्लॉय की जगह हमारा यहाँ पे आएगा फिल्टर्ड स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स। वैसे ये जो चीज़ है ये सारी जावास्क्रिप्ट में लिखी हुई है और इसका हमें कोई काम भी नहीं है। हमारा जो भी ये सॉर्टिंग या पेजिनेशन, ये जो भी फिल्ट्रेशन का, वैसे फिल्ट्रेशन तो हम नहीं कर रहे हैं अपने इस क्रड ऐप में, लेकिन ये जो सॉर्टिंग की चीज़ है और ये जो पेजिनेशन वाली चीज़ है, ये सारी चीज़ें हमने बैकएंड में कर रखी है, अगर आपको पता है तो यहाँ पे ये एपीआई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने और ये सब हमने पिछले वीडियोस में कवर किया है, तो इसलिए आप पिछले वाले वीडियोस भी ज़रूर देखिए। यहाँ पे हमने वो सब चीज़ें कवर की है कि किसी भी डेटा के ऊपर हम लोग पेजिनेशन किस तरीके से लगाएंगे। देन यहाँ पे वही किया है कि पेजिनेशन, यहाँ पे फिल्टर्ड एम्प्लॉयज की जगह आएगा हमारा फिल्टर्ड स्टूडेंट्स। तो ये जो चीज़ है वो क्या कर रहा है, बेसिकली यहाँ पे लोकल स्टोरेज से वो स्टूडेंट्स को उठा रहा है, उनके ऊपर फिल्टर अप्लाई कर रहा है, उनके ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई कर रहा है, उनके ऊपर पेजिनेशन अप्लाई कर रहा है, और उस हिसाब से फाइनल डेटा वो हमको रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे वो गेट मैनी का रिस्पॉन्स यहाँ पे हमें आ जाएगा। अगर गेट 1 है तो फिर से वो एम्प्लॉय स्टोर, मतलब हम यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट स्टोर, तो गेट स्टूडेंट स्टोर, तो अगेन वो लोकल स्टोरेज से डेटा लेगा, उसमें से वो पर्टिकुलर आईडी जो भी पास किया है यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, उसको फाइंड आउट करेगा और वो रिकॉर्ड हमें रिटर्न कर देगा। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हम लोग एपीआई को जस्ट ये जो आईडी है हमारे एपीआई को पास करेंगे और हमारा एपीआई उस हिसाब से जो करेक्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा वो रिटर्न कर देगा। लेकिन अभी के लिए जस्ट हमको यूआई सही से दिखना चाहिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे इन चीज़ों को जस्ट फिक्स करेंगे और इसको जो भी इशू आ रहे हैं उनको फिक्स करके एक रनिंग कंडीशन में उसको लेके आएंगे। यहाँ पे देखिए सब चीज़ें यहाँ पे ऑटो सजेशन से हमें मिल रही है, तो हम ये चीज़ें पट कर लेंगे।
क्योंकि ये उतनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, क्योंकि हम API से, जैसा मैंने कहा, API से डेटा हम लोग लेके आने वाले हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये लोकल स्टोरेज वाली, ये तो हम इस्तेमाल नहीं करने वाले। बस यहाँ पे जो एरर है वो रिजॉल्व होने चाहिए। तो वैलिडेट फंक्शन यहाँ पे इशू दे रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास नेम नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसको बेसिकली हम लोग कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देंगे, क्योंकि इसका यूज है हमको, पर अभी के लिए इसको हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट है हमारा, उसमें ना नेम फील्ड है, ना एज की फील्ड है, जॉइन डेट, ऐसे कोई भी फील्ड हमारे पास नहीं है। तो जब हम क्रिएट फंक्शनैलिटी देखेंगे, उस वक्त हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम लिखेंगे, मतलब किस तरीके से लिखेंगे, मतलब यही कोड है, इसको बस अनकमेंट करके वहाँ पे जो प्रॉपर वैल्यूज है उनको ऐड करेंगे। तो जो student.tsx फाइल है वो कंप्लीट हो गई हमारी। इसमें आते हैं अब यहाँ पे /students, तो ये एरर अब निकल जाएगा। देन ये जो डिलीट स्टूडेंट गेट स्टूडेंट फंक्शंस है, नीचे चलते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय की जगह हम लोग स्टूडेंट कर देंगे। यहाँ पे हमने स्टूडेंट को इंपोर्ट कर लिया है। देन जहाँ पे एरर आ रहा है, तो यहाँ पे गेट एम्प्लॉयज है, उसकी जगह गेट स्टूडेंट्स। देन यहाँ पे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की जगह स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट डॉट डू यू विश टू डिलीट, ओके, तो यहाँ पे आ रहा है डिलीट स्टूडेंट। देन डिलीट स्टूडेंट, देन एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली की जगह स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे भी स्टूडेंट फेल टू डिलीट स्टूडेंट, जो भी है। और इस तरीके से इस पूरे फाइल से इश्यूज निकल गए। अब यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे कहाँ पे एम्प्लॉयज है क्या, तो एम्प्लॉयज इसमें कहीं भी नहीं है। एम्प्लॉय, तो जो भी एम्प्लॉय के रिलेटेड चीज़ें थी वो हमने निकाल दी, और हमने सारे स्टूडेंट के रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो उसमें डाल दी है। अब यहाँ पे जाएंगे अपने एप्लीकेशन पर, स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा हम ओके, तो अभी भी एम्प्लॉयज आ रहा है। तो ये इसलिए क्योंकि हमने स्टूडेंट का कंपोनेंट तो बना दिया स्टूडेंट लिस्ट का, लेकिन हमारा जो राउटर है उसको अभी भी पता नहीं है कि /students करने पे हमको स्टूडेंट लिस्ट का कंपोनेंट दिखाना है। उसको सिर्फ ये पता है कि /employees आने पे एम्प्लॉय लिस्ट दिखाना है, या फिर ये पाथ अगर आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग कौन से कंपोनेंट दिखाने हैं वो यहाँ पे लिखा है। लेकिन /students अगर आएगा तो कौन सा कंपोनेंट दिखाना है वो यहाँ पे लिखा नहीं है। तो इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स और स्टूडेंट लिस्ट। देन ये ऐसा ही रखेंगे। अगर उसको कोई भी पाथ नहीं मिलता है, या फिर एक काम करते हैं, इसको भी चेंज ही कर देते हैं। ये कर दिया हम लोगों ने। तो अगर कोई भी पाथ नहीं मिलता तो वो जाएगा स्टूडेंट लिस्ट पे। तो स्टूडेंट लिस्ट पर यहाँ पे एरर आ गया है, तो स्टूडेंट एम्प्लॉय लिस्ट उसी तरीके से इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट लिस्ट, यहाँ पे भी स्टूडेंट लिस्ट करेंगे। तो जो स्टूडेंट लिस्ट का कंपोनेंट है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, और
यहाँ पे दिखने लगेगा वो स्टूडेंट लिस्ट का कंपोनेंट। अब हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन पे, रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो कोई डेटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, सब ब्लैंक दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो स्टूडेंट लिस्ट का कंपोनेंट है यहाँ पर, उसमें अगर हम जाएंगे तो आप देखें यहाँ पे जो फील्ड्स है वो फील्ड्स हमारा जो स्टूडेंट है उसके साथ मैच नहीं हो रही है। एम्प्लॉयज के साथ वो फील्ड्स मैच हो रही है, आईडी, नेम, एज, जॉइन डेट। तो अगर आप देखिए आईडी, नेम, एज, जॉइन डेट, ये सारी जो चीज़ें हैं तो हमने एम्प्लॉय से कॉपी की थी तो वैसे की वैसी आ गई। तो यहाँ पे भी हम लोग उसको चेंज करेंगे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। तो आईडी है हमारा, तो आईडी यहाँ पर है। देन नेम तो नहीं है हमारे पास, है स्टूडेंट कोड, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो स्टूडेंट कोड यहाँ पे भी स्टूडेंट कोड कर देंगे, स्टूडेंट कोड। और यहाँ पे देखिए ऑटो सजेशन से आ चुका है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये हम ले लेंगे ऑटो सजेशन से। उसके बाद हमारा ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। तो इस एज को निकाल देते हैं। तो हमें चाहिए ईमेल के लिए यही कॉपी करेंगे, लिख देंगे ईमेल। अब यहाँ पे हमारा है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे अगर हम देखें तो जॉइन डेट जो है वो स्ट्रिंग थी, वैसे ही जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमने स्ट्रिंग लिया है। और यहाँ पे अगर देखें तो जॉइन डेट के लिए उन्होंने वैल्यू गेटर और टाइप दिया है डेट। ओके, तो हम यही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे वैल्यू गेटर में हम लोग वो जैसा लिखा है वैसा ही रखेंगे। तो वो डे.js जो हमने पिछले वीडियो में लाइब्रेरी ऐड की थी उसके हिसाब से डे.js का यूज़ करके वो वहाँ पे उस कॉलम में डेट को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। देन आता है हमारा जेंडर का फील्ड, फिर फ़ोन नंबर का फील्ड, उनको भी हम लोग स्ट्रिंग बेसिक ले लेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया। देन ये इन दोनों को निकाल के और जेंडर और फ़ोन नंबर ऐसे ले लेंगे। देन यहाँ पे आता है हमारा एक्शंस का कॉलम। तो एक्शंस का जो कॉलम है उसमें हमें एडिट और डिलीट चाहिए। अगर हमें और भी चाहिए इसमें तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जैसा हमें टेम्पलेट से मिला है एडिट और डिलीट, उसी तरीके से हम लोग रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो हैंडल रो एडिट और हैंडल रो डिलीट, ऑन क्लिक पे हैंडल रो एडिट। तो एडिट पे क्या है हम लोग देखेंगे, हैंडल रो एडिट पे इसको फाइंड करेंगे। तो हैंडल रो एडिट पे हम लोग नेविगेट कर रहे हैं एडिट वाले सेक्शन पे, एंड देन डिलीट पे तो हैंडल रो डिलीट। तो जब ये कॉल होगा तो हम लोग उससे पूछे डू यू विश टू डिलीट स्टूडेंट्स और डिलीट स्टूडेंट। तो अगर कंफर्म्ड है तो हम लोग डिलीट स्टूडेंट कर रहे हैं, और डिलीट स्टूडेंट फंक्शन हमारा आ रहा है यहाँ से, इस स्टूडेंट फाइल से डिलीट स्टूडेंट। तो गेट 1, क्रिएट 1, अपडेट 1 और डिलीट 1। तो ये जो फंक्शन है वो हमारा यहाँ से आ रहा है स्टूडेंट में। ओके, और हमारे स्टूडेंट में यहाँ पे इनिशियली 3 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे अपने स्टूडेंट टेबल में, तो हमें वहाँ पे जो 3 रिकॉर्ड है वो अच्छे तरीके से दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो जो
और हमारे जो कॉलम्स है उनकी विड्थ की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे स्टूडेंट लिस्ट में, जो आईडी वाला जो कॉलम है उसको विड्थ नहीं है, तो बेसिकली स्टूडेंट कोड, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, देन जेंडर। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है उनकी विड्थ थोड़ी सी कम करते हैं, उनको रखते हैं 110, इसको भी 110 रखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी विड्थ उनकी कम हो गई, और बाकी यहाँ पे हमें ये चीज़ दिख रही है। ओके, और अगर हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट पे, तो आप देख सकते हैं student/new। अब प्रॉपर तरीके से यहाँ पे राउट आ रहा है हमारा student/new। देन अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राउट आ रहा है student/1। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो student/2, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो student/3। अब इन पे क्लिक करने पे हम लोग नेविगेट नहीं हो रहे हैं दूसरे पेज पे, क्योंकि /student/id इसके लिए कौन सा राउट पे रिडायरेक्ट करना है वो यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, तो यहाँ पे उसके लिए राउट है ही नहीं, इसलिए वो फॉल बैक कर रहा है स्टूडेंट लिस्ट पे। इसलिए हम अगर क्रिएट पे भी जाएंगे तो मतलब /student/new, तो हमारा जो ब्राउज़र राउटर है उसको पता नहीं है कि /student/new अगर आता है तो किस कंपोनेंट को रेंडर करना है, ये यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट लिस्ट को ही यहाँ पे दिखा देगा। तो अगर हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो भी उसको पता नहीं है इस एंड पॉइंट के लिए कौन सा कंपोनेंट रेंडर करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट का ही कंपोनेंट रेंडर कर रहा है। ओके, तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में हम लोग ये जो स्टूडेंट लिस्ट है इसमें यहाँ पे अभी जो डमी डेटा आ रहा है इसको हैंडल करेंगी, और ये जो हमारा एपीआई है गेट स्टूडेंट, तो गेट मेनी जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वहाँ से वो गेट स्टूडेंट स्टोर कर रहा है, गेट लोकल स्टोरेज से डेटा गेट कर रहा है। यहाँ पे गेट 1 जो है, तो गेट 1 भी गेट स्टूडेंट स्टोर से डेटा ले रहा है। क्रिएट 1 में भी वो गेट स्टूडेंट स्टोर कर रहा है, नया स्टूडेंट उसमें डाल के फिर उसको पॉपुलेट कर रहा है, मतलब वो नया स्टूडेंट क्रिएट हो जाएगा, इस तरीके से कर रहा है। लेकिन हमने अपना जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन लिखा है उसमें इन सारे चीज़ों के लिए हमारे पास ऑलरेडी एपीआई रेडी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे ये जो लोकल स्टोरेज पे डेटा पे ऑपरेशन किए हैं उनकी जगह हम लोग एपीआई कॉल यहाँ पे करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।